स्टूडेंट हमने ऑलरेडी कैपेसिटर देखा है. Already you know that the capacitor is a passive component. Capacitor is nothing but the two conducting plate separated by the dielectric material. अगर दो conducting plate आप अगर dielectric material से separate करते हो, insulating material से separate करते हो, तो then it is a capacitor. आपको यह भी पता है कि कैपेसिटर की टेंडेंसी है, अगर हम कैपेसिटर को बैटरी को कनेक्ट करते हैं, सोर्स को कनेक्ट करते हैं, तो कैपेसिटर आफ्टर 5 टाइम कांस्टेंट, बताते हो 5 टाइम कांस्टेंट का मतलब भी क्या होता है. आफ्टर 5 टाइम कांस्टेंट कैपेसिटर फुल चार्ज होता है. मतलब जितनी बैटरी वोल्टेज है उतना वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस में आ जाता है 5 टाइम कांस्टेंट पीरियड के बाद में. और अगर वही कैपेसिटर, चार्ज्ड कैपेसिटर, अगर हम किसी लोड को कनेक्ट करते हैं, एलईडी को कनेक्ट करते हैं या फिर किसी सर्किट को कनेक्ट करते हैं, तो उस सर्किट के थ्रू, उस लोड के थ्रू वो कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है. और वो डिस्चार्ज होने के लिए भी उसको जो टाइम पीरियड लगता है वो उतना ही होता है जो चार्जिंग का है. मतलब उसको भी 5 टाइम कांस्टेंट पीरियड लगता है. सबसे पहले तो हम कैपेसिटर का कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि हमने कहा कि कैपेसिटर इज नथिंग बट द टू कंडक्टिंग प्लेट सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. अगर ऐसे दो कंडक्टिंग प्लेट का मतलब जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, जिस प्लेट में करंट फ्लो होता है, इट्स कॉल्ड एज अ कंडक्टिंग प्लेट. अब जिस प्लेट में अगर करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर प्लेट में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. अगर हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक रॉड है और ये रॉड मेरा कंडक्टिंग रॉड है, इसमें करंट फ्लो होगा. अगर यहां हम बैटरी कनेक्ट करते हो तो अब इस पर्टिकुलर रॉड में क्यों करंट फ्लो होगा? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो किसी भी कंडक्टिंग प्लेट में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब जैसे ही हम बैटरी कनेक्ट करेंगे तो बैटरी की पॉजिटिव प्लेट यहां है, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन निकल के पॉजिटिव प्लेट की तरफ चले जाएगा. अब जब यहां से इलेक्ट्रॉन चले जाएगा तो यहां होल क्रिएट होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा. तो ये नेबरर वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां जंप कर देगा, तो ये फिर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. अब ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां आता है तो ये फिर पॉजिटिव प्लेट हो जाएगी, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां जंप करेगा, फिर ये निगेटिव हो जाएगी, फिर यहां का यहां आ जाएगा, फिर यहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, फिर यहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, तो यूं ये प्लस हो जाएगा, मतलब होल्स क्रिएट होगा. फिर यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स है ये निगेटिव प्लेट वाला इलेक्ट्रॉन यहां जंप करेगा. इसका मतलब ये पूरा पाथ कंप्लीट हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन्स यहां से एक एक मूव करके यहां आ जाएंगे या फिर करंट इस डायरेक्शन से फ्लो हो जाएगा. अब इस पर्टिकुलर प्लेट में करंट क्यों फ्लो हो रहा है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. अगर इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो यहां करंट फ्लो नहीं होता. मतलब कंडक्टिंग प्लेट अगर हम कहते हैं तो उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब मैंने कंसीडर कर लिया कि कैपेसिटर इज नथिंग बट द टू कंडक्टिंग प्लेट, सेम एरिया, सेम थिकनेस, दो प्लेट है, तो यहां भी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अब दोनों सेम है और तो दोनों तरफ सेम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. मैंने कंसीडर कर लिया कि यहां अगर 100 इलेक्ट्रॉन फ्री है, यहां भी 100 इलेक्ट्रॉन फ्री है. अब इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है. डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है इंसुलेटिंग मटेरियल. जैसे जनरली कैपेसिटर में माइका नाम का जो पेपर आता है वो यूज होता है एज ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, या फिर कुछ भी नहीं यूज किया है तो एयर इज ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल देयर. अब अगर टू प्लेट सेपरेट है, बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, बीच में अगर एयर है, तो ये वाला जो सर्किट दिख रहा है ये कंप्लीट सर्किट नहीं हुआ. ये लगेगा कि दिस इज नॉट द कंप्लीट सर्किट. अगर कंप्लीट सर्किट नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा. बट
ये कंप्लीट सर्किट नहीं है, फिर भी यहां करंट फ्लो होता है क्योंकि ये कैपेसिटर है। अब ये कैपेसिटर इस पर्टिकुलर सर्किट को कंप्लीट करेगा, तो फिर यहां से करंट कैसा फ्लो होता है वो हम देखते हैं। मैंने कहा कि इस पर्टिकुलर प्लेट में 100 इलेक्ट्रॉन है, इस पर्टिकुलर प्लेट में भी 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहां से करंट पास नहीं हो रहा है क्योंकि बीच में डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल है, बीच में एयर है, बीच में गैप है। बट अगर ऐसी कंडीशन हो और अगर यहां इलेक्ट्रॉन प्लेट कनेक्ट है तो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव हो जाएंगे। अगर मैंने कंसीडर कर लिया कि ये 100 वोल्ट हमने अप्लाई किया और मैंने कंसीडर कर लिया कि 1 वोल्ट 1 इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर रहा है, तो फिर क्या होगा, यहां अगर 100 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करते हो तो यहां 100 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब यहां क्या होता है, 100 पहले थे, अभी 100, तो यहां 200 इलेक्ट्रॉन गैदर्ड हुए। अब ये 200 इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जा रहे हैं क्योंकि बीच में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, बट ये 200 इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रिकल फोर्स क्रिएट करते हैं इस पर्टिकुलर प्लेट के ऊपर। और ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स यहां जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस पर्टिकुलर प्लेट पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस पर्टिकुलर प्लेट वाले फ्री इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं और ये सब इलेक्ट्रॉन यहां से पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब अगर हम ऐसे कंसीडर करें कि यहां 100 इलेक्ट्रॉन ज्यादा आया था, तो फिर यहां से 100 इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर प्लेट पे ट्रांसफर हो जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां से 100 चले जाएंगे तो यहां 100 पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो इसका मतलब आफ्टर सम टाइम, आफ्टर कनेक्टिंग द 100 वोल्ट बैटरी हियर, यहां से 100 पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ और यहां एक्स्ट्रा 100 इलेक्ट्रॉन चार्ज क्रिएट हुआ। इसका मतलब इस दो प्लेट में हमने 100 वोल्ट स्टोर कर दिया, या फिर यहां से जो इलेक्ट्रॉन आया था वो इस प्लेट से निकल के यहां आ गया। इसका मतलब ये पूरा सर्किट कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार इस पर्टिकुलर कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है जब हम उसको बैटरी कनेक्ट करते हैं या सोर्स कनेक्ट करते हैं। अब इस कैपेसिटर की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड होगी? अगर मैंने कहा कि यहां 100 वोल्ट है तो यहां से 100 इलेक्ट्रॉन्स यहां आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। अगर मैंने कहा कि 1 वोल्ट 1 इलेक्ट्रॉन क्रिएट करते हैं, हमने एग्जांपल ले लिया, तो यहां अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा गैदर्ड हो रहे हैं तो यहां से फोर्स क्रिएट होगा और इस पर्टिकुलर प्लेट से 100 इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर हो जाएंगे। बट अगर हमारी इस पर्टिकुलर प्लेट की अगर साइज ही कम है, अगर मैंने कंसीडर कर लिया कि ये जो प्लेट है यहां 100 इलेक्ट्रॉन थे, उसकी जगह अगर इस प्लेट की साइज कम हो गई तो यहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स 100 की जगह 50 होंगे, यहां भी 50 होंगे, तो यहां 50 प्लस 100 150 का फोर्स क्रिएट होगा। अगर यहां 150 का फोर्स क्रिएट होगा तो यहां से 50 इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहां सिर्फ 50 वोल्ट ही स्टोर होगा। यहां 100 वोल्ट अप्लाई करो तो भी यहां 50 वोल्ट स्टोर होगा क्योंकि कैपेसिटर की कैपेसिटी यहां कम हो जाएगी। इसका मतलब किसी भी कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी जो होती है वो उसके एरिया ऑफ प्लेट के ऊपर डिपेंड होती है, क्योंकि अगर एरिया प्लेट की कम हो जाएंगी तब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। एरिया अगर बढ़ेगी तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो वैल्यू स्टोर करने की कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ जाएगी। दैट मीन्स the value of the capacitor is always directly proportional to the area of the plate. अगर प्लेट की एरिया बढ़ाते हो तो कैपेसिटर की स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब मैंने कहा कि अगर पहला ही एग्जांपल कंसीडर करते कि यहां 100 इलेक्ट्रॉन है, यहां 100 इलेक्ट्रॉन है, यहां वोल्ट
100 वोल्ट अप्लाई करो तो फिर 100 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, 200 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन पास नहीं हो रहे हैं, बट यहां एक इलेक्ट्रिकल फोर्स क्रिएट हो रहा है और वो इलेक्ट्रिकल फोर्स यहां स्टोर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको मूव करके यहां ला रहे हैं, तो फिर यहां पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, यहां निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। बट इसी एग्जाम्पल में अगर मैंने कह दिया कि इस दो प्लेट की बीच में वाला जो डिस्टेंस है वो अगर मैंने बढ़ा दिया, मींस द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट अगर हम बढ़ाते हैं, और यही सब कंडीशन है, यहां फ्री इलेक्ट्रॉन 100 है, यहां भी फ्री इलेक्ट्रॉन 100 है, यहां से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स भी 100 है, तो 200 का एक फोर्स क्रिएट होगा, नो डाउट। बट अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो फिर ये जो फोर्स है इस पर्टिकुलर प्लेट के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने की जो कैपेसिटी थी वो कम हो जाएगी, मतलब फोर्स वीक हो जाएंगे। और अगर फोर्स वीक होते हैं तो फिर यहां से जो इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो रहे हैं वो कम हो गए, अगर वो कम हो गए तो यहां पॉजिटिव चार्ज कम स्टोर होगा। इसका मतलब अगर यहां से 100 इलेक्ट्रॉन की जगह सिर्फ 50 ही इलेक्ट्रॉन्स इस पर्टिकुलर प्लेट के तरफ ट्रांसफर हुए और 50 ही होल यहां अगर स्टोर हुए, तो इसका मतलब इस कैपेसिटर ने 50 वोल्ट वोल्टेज स्टोर कर दिया। That's why we say that the value of the capacitor, storing capacity of the capacitor is always depend upon the distance between the two plate. अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो स्टोरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, और अगर डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स ज्यादा होता है तो स्टोरिंग एनर्जी बढ़ जाएगी। ऑफ कोर्स इट इज डिपेंड अपॉन द अगेन एरिया ऑफ द प्लेट, बट दिस इज द अनदर फैक्टर on which the value of the capacitor is depend, and that was the distance between the two plate. इस particular two plate के बीच में का जो तो value of the capacitor is depend upon the distance between the two plate, but it is a inversely proportional. That means if the distance of the two plate is increases, देन वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर इज डिक्रीजेस। क्योंकि अगर इन दो प्लेट के बीच में का अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है ये वीक हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स वीक होगा तो यहां से ट्रांसफर होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कम हो जाएंगे, तो नेचुरली ये कैपेसिटर वैल्यू स्टोर कम करेगा। दैट मीन्स द सेकंड फैक्टर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट, बट इट इज अ value of the capacitor and the distance is inversely proportional. डिस्टेंस बढ़ता है तो वैल्यू कम होती है, और अगर डिस्टेंस कम होता है तो वैल्यू बढ़ती है। एंड थर्ड फैक्टर इज अगेन देयर, एंड दैट वाज द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। क्योंकि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन द कैपेसिटर, वन इज कॉल्ड एज अ माइका, इट्स अ वन टाइप ऑफ पेपर, एंड सेकेंड इज अ एयर। अगर पेपर यूज करते हो इसमें दो प्लेट के बीच में, तो नेचुरली जो भी सिग्नल, जो भी फोर्स है वो वीक हो जाएगा एज कंपेयर टू एयर। और अगर एयर इसमें दोनों के प्लेट के बीच में अगर एयर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो एज कंपेयर टू माइका हमारा जो फोर्स रहेगा वो ज्यादा रहेगा। अगर फोर्स ज्यादा रहा तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां ज्यादा जाएंगे, तो नेचुरली यहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो नेचुरली कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ जाएगी, कैपेसिटर ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर इज डिपेंड अपॉन द थ्री फैक्टर। वन इज द एरिया ऑफ द प्लेट, अगर एरिया बढ़ती है तो वैल्यू बढ़ती है। सेकेंड इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट, अगर डिस्टेंस कम होता है तो वैल्यू बढ़ती है। एंड थर्ड इज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन द टू प्लेट। That's why we say that the C is equal to K multiplied by A by D, where the C is the value of capacitor, K is the dielectric material, A is the area between the two plate, and A is the area of the plate, and D is the distance between the two plate.